जब से आबदाए हुर्मुज़ बंद हुआ बशमूल पाकिस्तान बहुत से मुल्कों को क्राइसिस में ये ले गया इकोनॉमिकली। अगर अब ये खुल जाता है और खुल भी गया है जैसे कि इसका अब ग्लोबली क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, अभी जो ऐलान सामने आया है वो आइसोलेटेड नहीं है। हमने पहले सदर ट्रंप से सुना कि मुज़ाकरात जारी होने वाले हैं और फिर लेबनान में सीज़ फायर की बात सामने आई और फिर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि कमर्शियल ट्रैफिक के लिए पोर्ट ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जा रहा है। उस दौरानिए तक जब तक ये सीज़ फायर जो है वो कायम रहती है। अच्छा, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट बड़ा गहरा हो सकता है। ऑलरेडी मार्केट में नज़र आना शुरू हो गया। तेल बहुत तेज़ी से गिरा है। तेल तकरीबन 10% मैंने लास्ट टाइम देखा था कुछ मिनट पहले, जी। वो 10% उसमें कमी वाक़ई हो गई। स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। बॉन्ड मार्केट में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा सामने आया है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब तैयार हैं उनको गिराने के लिए, जिसका मतलब ये है कि फिर जो मईशत का पहिया है उसको एक टीका लग जाएगा, वो ज़्यादा तेज़ी से मईशत का पहिया जो है वो चल सकता है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो टैंकर्स और जो कंटेनर शिप निकलेंगी उनके इंश्योरेंस रेट जो हैं वो अचानक नीचे आ जाएंगे। तो इट्स ऑल पॉजिटिव न्यूज़ कमिंग अप। बिल्कुल। अच्छा, 40 रोज़ ही ये जंग चलती रही है और उसका इम्पैक्ट तो हमने ग्लोबली देख भी लिया। अब सिर्फ एक खबर जिसमें ईरान ने आबदाए हुर्मुज़ खोलने का भी सिर्फ ऐलान ही किया और आपने बता दिया 10%, तो आपने भी देख लिया 11.8% जो है अभी तक जो है वो कीमतें, तेल की कीमतें जो हैं, ब्रेंट खाम तेल की कीमतें जो हैं वो नीचे आ चुकी हुई हैं। सर, इस तमाम अरसे के अंदर जब तक ये आबदाए हुर्मुज़ बंद रहा, अब खुलता है तो रिकवरी टाइम क्या होगा? कितने टाइम के अंदर वो जो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी थीं या उसका इफेक्ट हमें एक आम आदमी तक हमें जाता हुआ नजर आया था, कब तक ये रिकवरी फेज जो है कंप्लीट हो सकता है? देखिए, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक तो सेंटिमेंट का मामला है जिसमें यकीनी की फ़ज़ा या गैर यकीनी की फ़ज़ा। अभी तक इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है, उन्होंने दौरानिया जो ऐलान किया स्पेसिफिकली कि जब तक ये सीज़ फायर कायम रहती है, तो एक तो अभी वो गैर यकीनी का जो इसमें एलिमेंट है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, जब तेल की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, वो उसमें कोई फिजिकल शॉर्टेज का अभी तक मामला सामने नहीं आया था, क्योंकि 100 मिलियन बैरल जो है वो रोज़ाना की तकरीबन तलब थी। तकरीबन 100 मिलियन बैरल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था। तो अभी तो ये जिसको हम कहते हैं फ़ियर प्रीमियम, जो इतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ी थी, वो एक डर और खौफ की बुनियाद के ऊपर तेज़ी से बढ़ गई। अब वो डर और खौफ जो है, वो जो गैर यकीनी की फ़ज़ा है, उसमें कमी वाक़या हुई है, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल। तो एक्सपेक्ट करें कि कीमतें नीचे आएँगी और फिर आपको पता है कि तेल की कीमतों के साथ ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जो है, यानी कि आपके बस का टिकट हो, आपकी ट्रेन का ट्रैवल हो, आपका ट्रक का किराया हो, आपकी सब्जियों की कीमत हो, तकरीबन हर चीज़ की कीमत, जो जो ट्रांसपोर्टेशन का उसमें कॉस्ट फैक्टर है, वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर एक साहब। बड़ी तक़वियत जी। इसमें जो मिलती है वो स्टेट बैंक, जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, वो हाथ रोके बैठे थे। वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे नहीं ला रहे। वो उनको डर था कि शायद तेल की कीमत बढ़ने से जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो हाई रहेगा। तो अब वो वाला जो डर है उसमें कमी वाक़ई हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानियों के लिए इसमें कौन कौन सी खुशखबरियाँ आप सुना सकते हैं? चूँकि हालिया हमने देखा था कि 2 दफ़ा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा भी हुआ, एक दफ़ा तो बहुत ज़्यादा इजाफा था, उसे थोड़ा कम कर दिया गया। फिर लोड शेडिंग हो रही है, वजह ये बताई जा रही है कि जंग लगी हुई है, आबदाए हुर्मुज़ बंद है। फिर गैस की शॉर्टेज है, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है, एलएनजी का प्रॉब्लम चल रहा है। तो क्या अब पाकिस्तानी अवाम ये उम्मीद रखें कि अब उनके ये मसले जो हैं वो आबदाए हुर्मुज़ जो है वो खुलने के बाद ख़त्म होने वाले हैं अनकरीब? देखिए, पाकिस्तान की जो माशी कमज़ोरियाँ हैं वो जंग से पहले भी सामने थी। ये आप समझिए कि जंग के नतीजे में एक उनका एक्सरे बन के हमारे सामने आ गया कि ये पाकिस्तान की माशी कमज़ोरियाँ हैं। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस्लाहाती इक़दामात नहीं उठाए जाएँगे, चाहे वो बिजली का शोबा हो, चाहे वो गैस का शोबा हो, चाहे वो बाकी शोबे हों जिसमें आपका फेडरल बजट का शोबा हो,
वो उस वक्त तक सीधी राह पे नहीं चल सकते हैं जब तक इस्लाहाती इक़दामात नहीं उठाए जाएंगे। यहाँ पे जोर और फोकस ज़्यादा टैक्स कलेक्शन पे दिया जाता है। जब तक फोकस जो है वो हुकूमती अखराजात, हुकूमती नुकसानात पे नहीं दिया जाएगा, उस वक्त मामला जो हैं वो सुधरते हुए नज़र नहीं आते। हमारी प्रॉब्लम्स का जो बयानिया बनाया जा रहा था कि शायद इस खित्ते में जंग से कोई डायरेक्ट ताल्लुक है या जंग के नतीजे में हमारी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, वो ज़मीनी हकीकत नहीं थी। वो हुकूमती बहाना समझ लीजिए, एक्सक्यूज़ समझ लीजिए। हमारे प्रॉब्लम जो हैं ख़ास तौर पे माशी इशू जो हैं वो जी जंग से पहले के हैं। ठीक। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो जितने भी मुआशी मसाइल हैं वो जंग से पहले के ही हैं। सर, अगर ये भी खबर आई है, अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ पर गौर कर रही है कि अब जल्द इस मुआहदे के फौरी बाद 20 अरब डॉलर जो फ्रीज्ड अकाउंट है, एसेट जो हैं उसके ईरान के, अब उसे डीफ्रीज कर दिया जाए, उनको अब जो है वो जारी कर दिया जाए। आपको पता है कि ईरान में कुछ अर्सा पहले बड़े एहतजाज भी हुए थे, इकनॉमिक कंडीशंस उनकी काफ़ी सख्त हमें नज़र आ रही थी। इस चीज़ से 20 अरब डॉलर जारी होने से इकनॉमिकली ईरान को क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए, उनका जो बैंक मरकज़ी ईरान है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, जो उनका स्टेट बैंक है, उसकी जो रिपोर्ट शाया हुई कुछ चंद दिन पहले, उससे ईरान के माशी हालात जो हैं वो बहुत ही संगीन दिखाए गए हैं। उसमें वो जो उनका मरकज़ी बैंक है वो ये बता रहा है कि जंग के फ़ौरन बाद ख़दशा इस चीज़ का है कि जो महंगाई की शरह 180% तक जा सकती है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान में जब हमारी रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो 6-7% तक पहुंचती है तो हमारी चीखें निकल जाती हैं। तो वहाँ उनका सेंट्रल बैंक कह रहा है कि 180% तक जा सकती है। लगभग 60% जो आबादी है ईरान की वो शरह गुर्बत से गिर गई है। उनका जो ईरानी रियाल है, जो एक ज़माने में कोई 70-71 रियाल का एक US डॉलर मिलता था, अब वो लगभग 11 लाख रियाल का एक डॉलर बन गया है। तो जो कुव्वत खरीद है ईरानियों की, खास तौर पे इम्पोर्टेड चीज़ों के हवालों से, वो तबाह बर्बाद हो गई। यहाँ पे बात जो सामने आ रही है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम कोई 450 किलोग्राम के करीब ईरान के पास रखा है, यहाँ पे शायद उसकी एक्सचेंज हो रही है कि 20 बिलियन डॉलर जो है वो ईरान को दे दिए जाएं और उसके एवज वो 450 किलोग्राम जो एनरिच यूरेनियम है वो ईरान हवाले कर दे किसी और मुल्क के। तो उससे ईरान को फायदा पहुंचेगा, लेकिन 20 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा के नुकसानात हैं ईरान के अंदर। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब। आपने अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश जो है वो ख़त्म होने के बाद, इस ऐलान के बाद जो है आलमी मार्केट में बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिला है। और आज चूँकि कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है, स्टॉक मार्केट में जो असल ट्रेंड आपको नज़र आएगा वो पीर के रोज़ नज़र आएगा और उसमें ये इम्कान है कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, उसमें इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। इसके साथ साथ ऑयल प्राइसेस में भी हम देख रहे हैं कि 11.8% जो है प्राइसेस में कमी हमें देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में मज़ीद कमी भी हो सकती है। जैसे ही ये मुआहदा साइन होगा फिर इसके मज़ीद असरात जो हैं वो आलमी मार्केट में हमें देखने को और ऑब्ज़र्व करने को मिलेंगे।